चलिए, जा दे यार। मैंने यहाँ एक ऑर्गन क्लॉक का चार्ट शेयर किया है, जरा ध्यान से देखना। हर एक ऑर्गन की एक टाइमिंग बता रखी है इसमें से। इस पूरे इसके क्लॉक में ये हर एक ऑर्गन की टाइमिंग बता रखी है कि ऑर्गन किस टाइम में उसमें एनर्जी अच्छी रहती है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम उसको। सुबह से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सुबह से स्टार्ट करते हैं। सुबह 3 बजे से लेके और 5 बजे तक, यानी कि 2 घंटे, 3 बजे से लेके 5 बजे तक, सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे तक एनर्जी किस में रहती है? आपके लंग्स में रहती है। किस में रहती है एनर्जी? आपके लंग्स में रहती है। लंग्स क्या, एनर्जी सबसे लेवल कितना अच्छा होता है? 3 बजे से लेके 5 बजे तक। अगर जितने भी लंग्स का के पेशेंट हैं, अगर वो इस टाइम उठकर बैठ जाए, इस टाइम यानी कि 4 बजे के आसपास, कितने बजे? 4 बजे के आसपास सुबह उठ के बैठ जाएं, तो उनके लंग्स की प्रॉब्लम ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाएगी। हीलिंग का काम करता है। हीलिंग समझ में आता है ना सभी को? तो किस टाइम? सुबह 4 बजे। अगर सुबह 4 बजे पेशेंट उठ के बैठने लग जाए, तो उसके लंग्स की प्रॉब्लम ऑटोमेटिक अपने आप ठीक होने लगेगी। ये बात क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आप बता रहे हो कि मतलब मॉर्निंग टाइम, सुबह लंग उस टाइम बैठ जाओ 4 बजे तक, तो लंग्स ठीक हो जाते हैं। जैसे अगर मतलब लंग्स में सूजन है, वो भी ठीक हो जाती है सर? लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम है, मैं सूजन की बात नहीं कर रहा हूँ। लंग्स अपने आप को ठीक करने लगता है। लंग्स अपने आप को ठीक ठाक करने लगता है। ठीक है, ठीक है। किस टाइम उठना है? हमें सुबह 4 बजे उठने की आदत डालनी है। ठीक है, सुबह कितने बजे? 4 बजे की ये आदत डालनी है। तब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी ये किस प्रकार काम करता है। ये दिमाग में बैठाते चलना है, आपको क्लियर होता चलेगा। फिर सर वो किस वजह से ना ला जाते हैं? अगर किसी पेशेंट की बात करोगे तो पेशेंट की पूरी रिपोर्ट भेजोगे। खाली यार ये पूछो कि सूजन है तो मैं क्यों बता दूं? कैसे बता दूंगा? मेरे को क्या पता उस पेशेंट की उम्र क्या है, वो मेल है, फीमेल है, कब से प्रॉब्लम है, कोई डिटेल नहीं बताते। हाँ जी, ठीक है, ये आपकी गलती नहीं है। यहाँ पर जितने भी अमूल्य में पढ़ने वाले स्टूडेंट बता दो, इलाज बता दो, बुरा बुरा मत मानना, हकीकत है ये। बच्चे को है, बूढ़े को है, कब से है, क्या है, कुछ नहीं पता। शशि जी, जब भी कोई ऐसी बात करना, बुरा मत मानना, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, सभी से कह रहा हूँ। शशि जी बोल रही है, बाकी लोग तो बोलते ही नहीं है। बस मैसेज कर दिया, लंग्स के पॉइंट बता दो, हार्ट के पॉइंट बता दो, किसको है, क्या है, क्यों है, कब से है, कोई डिटेल नहीं देते। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अभी हम हीलिंग की बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपने आप ठीक हो जाए, उसको कोई दवाई खाने की आदत ना पड़े, या कोई लंबे समय से बीमार है, बहुत लंबा टाइम बीत गया है, एक बहुत लंबा टाइम बीत गया है, तो अगर वो चाहते हैं कि उस टाइम वो ठीक होने लगे, तो उस समय अब ये अभी तो हम सिर्फ सुजोक और रिफ्लेक्सोलॉजी पढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में हम एक एडवांस कोर्स और करवाएंगे आपको मेरिडियनलॉजी के ऊपर। उसमें बताएंगे कि आपने ट्रीटमेंट भी उसी टाइम करने लग जाओ, तो रिजल्ट और अच्छा आएगा। जितने लोग और एडवांस अच्छा कोर्स करना चाहते हैं वो बताएं, मेरे को बताना फिर बाद में, ठीक है? आपको बताएंगे कि जो सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आगे देखिए, तो सुबह लंग्स की प्रॉब्लम। अब लंग्स की प्रॉब्लम क्या होती है? मैंने लंग्स के सिम्टम्स बताए थे सिम्टम्स, किसी को याद है कुछ? लंग्स के इमोशंस बताए थे, क्या इमोशंस होते हैं, किसी को याद है? नहीं है। ऐसे लोग चिंता ज्यादा करते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? चिंता ज्यादा करते हैं। हाँ जी नीलू जी बताओ।
चिंता करते रहेंगे, ऐसा लगेगा उनका चेहरा उतरा हुआ रहता है और साथ में ऐसा लगता है कि डिप्रेशन में ही है। हाँ, ऐसे लोग दूसरों की चिंता ज्यादा करते हैं, उनको दिक्कत रहती है, हमेशा चिंता करते रहते हैं, दूसरों की चिंता ज्यादा करते हैं, ठीक है? हाँ, कौन आया, नहीं आया, अभी तक क्या हुआ, उनको घबराहट ज्यादा होती है, ये सारी चीजें समझने की है, ठीक है? ऐसे लोग डिप्रेशन में ज्यादा रहते हैं, उनको काम में मन नहीं लगता है, ठीक है? और बिना मतलब के रोते रहते हैं, बिना मतलब के रोते रहते हैं, ठीक है? जो बिना मतलब रो रहा है, आपसे मिलते उसको रोना आ जाए, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जित जो जो कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे कई महीनों बाद या कई सालों बाद मिले हैं और आपसे मिलते रोना चालू कर देते हैं, और क्या कहते हैं, ये खुशी के आंसू है, इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये क्या है, लंग्स की प्रॉब्लम है कि ये इन चीजों को समझने का प्रयास करें। अब कुछ लोग हैं जो बिना मतलब हंसते रहते हैं, बिना मतलब हंसते रहते हैं। वो कौन से पेशेंट है पता है आपको? बिना मतलब हँसते रहते हैं। हाँ, पता है जीत जी? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर वो हार्ट पेशेंट होते हैं। सारे हार्ट पेशेंट हैं। जी सर। और हाँ। इसमें जो लंग पेशेंट होते हैं इनमें सर एलर्जी, स्किन एलर्जी भी होती है। हाँ, स्किन एलर्जी उनको होगी, ठीक है? जी सर। वो बात ठीक है, लेकिन इमोशंस इमोशंस को समझने का प्रयास करें। स्किन एलर्जी इस इमोशंस में नहीं आता है, ठीक है? इमोशंस में तो सर दुखी रहेंगे, दूसरों की दुखी कमी रहेंगे, गिनाते ज्यादा रहेंगे। सोचते रहेंगे, ज्यादा चिंता करते रहेंगे, बिना मतलब जी, रोते जी। रहेंगे, तो ये चीज समझने की है। बिना मतलब ऐसे रोते लोगों को- रहेंगे, दूसरों की बिना कमियां मतलब गिनाएंगे। रोते रहते हैं। हाँ, दूसरों भाई वो ये उनको देख के लगेगा कि इनको घर वालों ने बहुत परेशान कर रखा है, ठीक है? कि जो व्यक्ति बिना मतलब परेशान रहते हैं वो सारे लंग्स पेशेंट हैं। जो बिना मतलब हंसते रहते हैं, अगर उनको कोई बात कहनी हो तो वो हंस के बताते हैं, ठीक है? ऐसे लोगों का इमोशंस कहीं जहां हंसना नहीं चाहिए वहां पे भी हंसते हैं, जहां हंसना नहीं चाहिए वहां पे भी हंसते हैं, वहाँ पे हार्ट पेशेंट ठीक होते है? हैं। तो वो सारे हार्ट पेशेंट है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर रहता है, ठीक है? तो ये चीज याद करना कि ये कुछ चीजें सिम्टम्स हैं। अब हमारे एक जानकार थे तो उनको हमारे एक जानकार थे तो वो बहुत ज्यादा भाई स्कूल के चेयरमैन थे, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए क्योंकि उनके स्कूल ने का एक मेरिट लिस्ट होती है। मेरिट लिस्ट समझ में आता है कि जो टॉप 20 बच्चे थे वो सारे के सारे उन्हीं के स्कूल के बच्चे थे। सीबीएसई का रिजल्ट आया और ये बहुत पुरानी बात है कि मेरिट लिस्ट में जो टॉप 20 बच्चे थे वो सारे के सारे एक ही क्लास के एक ही स्कूल के बच्चे थे। वो इतना ज्यादा खुश हुए कि आज तक ऐसा रिकॉर्ड कभी जिंदगी में बना नहीं और ना ही बनेगा। उन्होंने इस बात को लेके एक बहुत बढ़िया पार्टी दी, पूरे स्कूल के स्टाफ को दी और उन बच्चों के पूरी क्लास के पेरेंट्स को दी, सबको बुला के पार्टी दी और इस खुशी में वो एक्सपायर हो गए थे। रसगुल्ला उठाया और इतने खुशी में दूसरों को खिलाते हुए एक्सपायर हो गए। क्या हार्ट अटैक, इतनी ज्यादा खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। कि खुशी भी ऐसी होती है कि अगर किसी को अपनी खुशी बतानी हो तो धीरे धीरे बतानी होती है, ठीक है? जो हार्ट पेशेंट हो उनको सीधा एक्सप्रेस नहीं, उनको सीधा बताना नहीं चाहिए, क्या है, धीरे धीरे उनको एक्सप्लेन करना चाहिए, ना ही उनको शॉक देना चाहिए, ना ही उनको ये सारी चीजें डॉक्टर्स बताते हैं, ठीक है? तो कुछ चीजें समझने की है कि ये आपको ऑर्गन क्लॉक थ्योरी में क्यों समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऑर्गन क्लॉक थ्योरी आपको समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा उस टाइम कौन सा पार्ट वर्क कर रहा होता है, हील कर रहा होता है, ऑटोमेटिक अपने आप को हील करता है। कौन सा? लंग्स का टाइम क्या है? सुबह 4 बजे। तो जितने लोग सुबह 4 बजे के बाद उठते हैं, 5 बजे 6 सॉरी थोड़ा और लेट मानते चले, जितने लोग 7 बजे के बाद उठते हैं उन सबको लंग्स की प्रॉब्लम मिलेगी। एनर्जी लेवल, सबसे पहले एनर्जी कहाँ आती है? आपके लंग्स में आती है। लंग्स से आपके
लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। सबसे पहले कहा मैंने बताया, लेफ्ट साइड का नोजल चलता है, फिर राइट साइड का नोजल चलता है, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, ऐसे नोजल चेंज होता रहता है। उस चीज को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। वापस आते हैं। सुबह क्या 4 बजे के आसपास एनर्जी कहाँ रहती है? आपके लंग्स में पाई जाती है, ये चीज समझने की है। और फिर 4 बजे के बाद ये एनर्जी 5 बजे से लेके 6-7 बजे के बीच में कहाँ पाई जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर आपको एनर्जी क्या थी? कूलिंग की थी। क्या थी? ठंडी। यहाँ पर एनर्जी क्या थी? ठंडी। नोजल आपका कौन सा था? ठंडा नोजल चल रहा था, लेफ्ट साइड का नोजल चल रहा था। जैसे ही वो 5 बजे के बाद आपका कौन सा नोजल चलेगा? गर्म वाला, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच में अगर सुबह आप फ्रेश होने के लिए जाकर सिर्फ बैठने की आदत डालनी है, सुबह फ्रेश होने के जाकर बैठने की आदत डालनी है। हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप फ्रेश ना हो, लेकिन कुछ दिनों बाद ये रूटीन में आते ही आप सुबह बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी गर्म पानी के आपका पेट साफ होने लगेगा। बिना किसी बेड टी के आपका पेट ऑटोमेटिक अपने आप साफ होने लगेगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो पहले क्या? ठंडा, फिर उसके बाद क्या? गरम, फिर उसके बाद ये एनर्जी जाती है स्टमक में, यानी कि 8 बजे के आसपास, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में, यानी 8 बजे तक 2 घंटे यहाँ पर भी ये क्या रहेगी? एनर्जी गरम। क्या रहेगी? गरम। इस समय सुबह पेट साफ हुआ तब पेट में गर्मी होनी चाहिए। जब पेट में कुछ जा रहा है, यानी कि आपने उस टाइम क्या करना है? ब्रेकफास्ट, गुड कंसंट्रेशन, वॉक, ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक पेट बहुत अच्छा, ठीक से पेट में जो कुछ खाएंगे वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। यानी कि 5 बजे से लेके 9 बजे तक के बीच में आपका पेट साफ भी हो जाना चाहिए, थोड़ी वॉक भी होनी चाहिए, मेडिटेशन भी होनी चाहिए, फिजिकली वर्कआउट भी हो जाना चाहिए, और पेट में कुछ चला भी जाना चाहिए, तो आपका कुछ भी खराब नहीं होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। फिजिकली वर्कआउट करते हुए शरीर कैसा रहना चाहिए? गर्म कि ठंडा? हमेशा गर्म रहना चाहिए। शरीर जितना ज्यादा गर्म रहेगा उस समय जो आप एक्सरसाइज करेंगे वो आपकी बॉडी को फील करेगा, अच्छा करेगा। अगर बॉडी ठंडी है और उसको आप फिजिकली वर्कआउट करेंगे तो बॉडी में पेन होता है। ये चीज दिमाग में बैठाओ। बॉडी में जब ठंडक रहती है, उस समय सिर्फ हमको ठंडी चीजें लेनी है। ठंड में ठंडी चीजें लेनी, ठंड के साथ गर्म चीजें नहीं लेनी है। अब जितने भी बहुत सारे भैया, मैं दिल्ली वाला हूं, तो दिल्ली वाले क्या, बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक, गरम पिज्जा के साथ हमने क्या, कोल्ड कॉफी, ऐसे ही खाना खाते हैं, नहीं खाते हैं कि हम ठंडा और गरम दोनों को मिक्स कर देते हैं। ठंडा और गरम दोनों को मिक्स करते हैं। शादी पार्टियों में जाते हैं, खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं, क्या रे, थोड़ी सी चलते हुए कोल्ड ड्रिंक और पी लेते हैं। उनका मानना है कि खाना खाने के बाद कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। आइसक्रीम सबसे आखिरी में मिलती है। किसी शादी पार्टी में जाते हैं, आइसक्रीम सबसे आखिरी में, ठंडी है, लेकिन आपने गरम खाया ऊपर से ठंडा खा दिया तो वो जो डाइजेशन है वो और स्लो हो जाएगा। हम उल्टा करते हैं। ऐसा नहीं करना है, कोशिश करना है, इन चीजों से बचना है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को कि जब आप इन चीजों को ठीक करने के लिए कि गरम के साथ गरम, गरम के साथ ठंडा नहीं, ठंडे के साथ गरम नहीं, गरम के साथ गरम, जो चीज गरम है अगर गरम के साथ आप गरम चीज खाएंगे तो आपको फायदा करेगी। 90% लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो खाना खाने के साथ, आज की तारीख में बता रहा हूँ, खाना खाने के साथ ठंडा पानी पीते हैं।
फ्रिज से निकाल के ठंडा पानी, तब खाना इधर खा रहे होते, ठंडा पानी उधर पी रहे होते, खाना सोचते हैं कि बहुत बढ़िया शरीर को फायदा करेगा, नहीं करेगा, आप बीमार हो जाएंगे। गरम खाने के साथ गरम चीज ही मिलानी है, यानी कि आप हल्का सा गुनगुना पानी पिए, आपको खाना बिना किसी दवाई के डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेशन को अच्छा करना है। और कौन सा खाना आपको बहुत ही जल्दी फायदा करेगा? सुबह 8 बजे वाला। स्टमक जब एनर्जी किस में रहती है? स्टमक में रहती है। ये चीज समझने की है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ रही होगी। सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक के बीच में आपका स्प्लीन वर्क करता है। स्प्लीन मतलब स्टेबिलिटी, स्प्लीन मतलब स्टेबिलिटी, स्प्लीन मतलब खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। यहां पर नाश्ता करने के बाद आपने 2 घंटे का गैप देना है, कुछ भी नहीं खाना है। स्प्लीन मतलब आप कुछ भी खा रहे होते हैं, वो सब डाइजेस्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। कम से कम 2 घंटे का गैप देना है, ठीक है। अब यहां तक गर्म था, गर्म के बाद अब क्या आएगा? ये ठंडा। मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, ठंडा। तब स्प्लीन क्या? ठंडा काम करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी। इस समय आप जो सोचते हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, माइंड बहुत अच्छा काम करता है। सुबह 9 बजे से लेकर, इसलिए सुबह मोस्टली जितने भी वर्किंग आवर्स हैं 9 बजे से चालू होते हैं। जितने भी कॉर्पोरेट के ऑफिस हैं वो सारे 9 बजे से चालू होते हैं, इसलिए क्योंकि इस समय जो आदमी सोचता है, दिमाग से काम करता है, बड़ा अच्छा काम करता है, वर्क करता है। तो ये भी ठंडा। और आगे चलते हैं, आफ्टरनून, यहाँ पे भी ठंडा काम। ये क्या है? हार्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, एनर्जी लेवल हाई होता है। किस टाइम? दोपहर में। और यहाँ पर आपको लंच करना है जब सूरज आपके सर पर है, यानी कि 12 बजे के आसपास सूर्य सबसे ऊपर है, टेम्परेचर ज्यादा है, उस समय जो आप खाएंगे वो आसानी से पच जाएगा, यानी कि आफ्टरनून का जो टाइम है 12 बजे के आसपास, उसमें एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होता है। आपका हार्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा हो, हार्ट से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा काम करता है उस टाइम। ये दिमाग में बैठाना है, ठीक है। हार्ट के बाद अब ये खाना जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें जाता है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब वापस हीट बढ़ती है, वापस क्या बढ़ती है? हीट, गर्माहट। देखो यहाँ पर ये फिर आप वापस गर्म होने लगता है। मैं इसको गर्म लिख देता हूं। यहाँ पे एनर्जी लेवल गर्म, यानी कि 2 बजे के एनर्जी लेवल। तो जो आपने खाना खाया है वो फूड सारा एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन काम करती है। कब काम करती है? दोपहर के 2 बजे। अगर तो इसलिए दोपहर जब, तो ये चीज दिमाग में बैठाओ। और ये सब एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, सब एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। कुछ लोग इस टाइम रेस्ट करना पसंद करते हैं। उसके बाद ये फिर वापस ये एनर्जी जाती है ब्लैडर में। ब्लैडर मतलब यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। कि इस समय मोस्टली 4 बजे के आसपास आपको यूरिन आएगा। 4 बजे के आसपास आप यूरिन करने जाएंगे तो आपको यूरिन गर्म फील होगा, गर्मी महसूस होगी। ये दिमाग में बैठाओ, यूरिन में जलन सी महसूस होगी। तो यहां से लेके जब तक गरम है, जहां गरम लिखा है वहां पर उस टाइम आपने पानी नहीं पीना है। पानी कब पीना है? जब बॉडी में कूलिंग हो रही हो, जब आपका लेफ्ट साइड का नोजल चल रहा हो, तभी पानी पिए तो शरीर को फायदा करेगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि कभी आप धूप से बाहर से आ रहे हैं तो तुरंत पानी नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? कभी सोचा इस बारे में? पता है किसी को?
कभी हम बाहर से आते हैं, घर के अंदर आते हैं और कहते हैं कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद पानी पीना है। हाँ जी राजबाला जी बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बोलिए। सर शायद हमारी बॉडी हीट बड़ी होती है, बॉडी टेम्परेचर हाँ। हाई होता है धूप में आने के बाद, और हम ठंडा पानी पी लेते हैं तो इससे ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा लो हो जाता है, यानी बॉडी का जो सिस्टम है वो ठंडा हो जाता है, जिससे हमारा बॉडी का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। चलो अच्छी बात। हाँ जी बोलिए ममता जी। नमस्ते जी। जैसे कि धूप से हम कभी आए और पानी जैसे पी लेंगे सर, तो उसमें तो क्या होगा कि सर जुकाम जल्दी हो जाएगा सर हम लोग को। जुकाम जल्दी हो जाता है, बहुत बहुत अच्छी बात। सर और तबीयत भी खराब हो जाता है सर, गला खसखस करने लगेगा इससे। गला ठंडा खराब पानी होता नहीं है। पीना जी सर। हाँ चलो अच्छी बात। हाँ जी मैडम बोलो। गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग। जैसे हम बाहर जाते हैं तो हमारी धड़कनें बढ़ जाती है, बीपी भी बड़ी होती है और हमारा जो टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है, और जैसे ही हम ठंडा पानी पीते हैं तो उससे सर्दी जुकाम तो होती ही है, कई बार भूल रही हूँ सर। चलो कोई नहीं, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी पायल जी। चलिए समझने का प्रयास करना कि जब हम बाहर से आते हैं, घर के अंदर धूप से वापस आते हैं, घर में आते हैं, तो हमारा जो हीट, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, बढ़ा हुआ होता है। उस चीज को समझने का प्रयास करना। अब आपका राइट साइड का नोजल चल रहा होता है, अगर उस समय आप तुरंत पानी पी लेंगे तो आपका जो स्वेटिंग है हो रही थी ना वो और बढ़ जाएगी, आपको ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। ह्यूमिड होने के नुकसान क्या है? ह्यूमिडिटी होने के नुकसान ये है कि आपके बॉडी पे दाने पड़ जाते हैं, जो घमौरियां निकल आती है। वो कब निकलती है? जब ह्यूमिड बढ़ता है। बहुत ज्यादा गर्मी होने से दाने नहीं पड़ते हैं। गर्मी में आप ठंडी चीज लेने की वजह से चेहरे शरीर पर दाने पड़ते हैं, ठीक है। ह्यूमिड इंक्रीज होती है, जैसे कि तवा गर्म हो उसके ऊपर आप पानी डाल दो तो क्या होती है? छींटे सी निकलती है, ठीक है। तो वही चीज होती है कि जब भी आप बाहर से आते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर देते हैं, आपका राइट साइड का नोजल लेफ्ट साइड में चलने लगता है, उस समय आप पानी पिएंगे तो वो पानी आपको फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। अब कैसे पता लगता है कि किसकी बॉडी में ह्यूमिड बढ़ी हुई है? किसी की आंखें देख के पता लगा सकते हैं उसकी बॉडी में ह्यूमिड बढ़ी हुई है। उसकी आंखें बिल्कुल वैसे लगेंगी जैसे बादल में छाए रहते हैं ना, पानी नहीं बरस रहा लेकिन बादल छाए रहते हैं, तो उसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि उसकी ह्यूमिड उसकी बॉडी में बढ़ा हुआ है, लीवर में उसके ह्यूमिडिटी आ गई है। ह्यूमिडिटी समझ में आती? आर्द्रता। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो 4 बजे के आसपास आपका यूरिनरी ब्लैडर काम करता है। 4 बजे के बाद आपका कौन सा ऑर्गन काम करता है? किडनी। यानी कि 4 बजे से लेके 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच में आपकी किडनी काम करती है। न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को यहाँ मिलता है, आपकी बोन मैरो स्ट्रांग हो रही होती है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आती है। किडनी इस समय काम करती है। इस समय आप कोई लिक्विड डाइट लेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है, लिक्विड डाइट लेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। उसके बाद 7 बजे से लेके 9 बजे तक के बीच में आपका पेरिकार्डियन काम करता है, ठीक है। पेरिकार्डियन ये भी क्या होता है? ठंडा होता है। ये क्या है? ठंडा। इसको मैं ब्लू से लिख देता हूं। 2 घंटे कूलिंग, ठंडा ऑर्गन है। ये क्या? इस समय पेरिकार्डियन लोग बहुत ही खुश रहते हैं। पेरिकार्डियन उनका बहुत अच्छा है, इसका मतलब वो अपने आप को काफी पसंद करते हैं लोग, ठीक है। लोगों से बात करना ज्यादा पसंद करते हैं,
शुरू करें तो आपको जल्दी समझ में आएगा उसके अंदर। ठीक है, ट्रिपल वार्मर एक प्रकार का मेरिडियन है जो कि बॉडी की हीट को बैलेंस करने का काम करता है। बॉडी की हीट को बैलेंस करने का काम करता है। बॉडी, पूरी बॉडी में हीट को बैलेंस करने का काम करता है। ट्रिपल वार्मर जब बिगड़ता है, बॉडी की हीट बिगड़ती है, तभी बॉडी को पैरालाइज होता है या बॉडी के किसी एक पार्ट में दर्द बना रहता है। वो इसीलिए होता है कि बॉडी के उस पार्ट की हीट बिगड़ गई है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। और रात के 12 बजे से लेके 1 बजे आपका गॉल ब्लैडर काम करता है। गॉल ब्लैडर, इस समय आपने कुछ भी नहीं खाना होता। ठीक है, क्योंकि इस समय ब्लड सेल बन रही होती है बहुत अच्छा। और रात के 2 बजे आपका लीवर काम करता है। तो जब भी लीवर काम करता है तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब भी ये चीज काम करेगी, लीवर काम करेगा, उस समय आपने बिल्कुल रेस्ट करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना। रात के 2 बजे कभी जगने का प्रयास नहीं करना। ठीक है, रात के 2 बजे जगने का प्रयास बिल्कुल मत करना भैया। सोने का काम करना, रेस्ट करने का काम करना, रिलैक्स काम करना। ठीक है, उस समय ब्लड डिटॉक्सिफाई हो रहा होता है। ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कब चल रहा होता है? रात के 2 बजे। और ये कब होता है? ठंडा। ठीक है, ये याद करना। उसके लंग्स, और उसके बाद एनर्जी जाती है आपके लंग्स में। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। लंग्स, लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों एक होते हैं, लेकिन एक गर्म होता है, एक ठंडा होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर कैसा होता है? गर्म, और लीवर ठंडा होता है। ठीक है, लीवर को ठंडा रखना चाहिए, इसलिए जैसे लीवर में हीट पड़ती है उसको ठंडक देनी है हमने। ठीक है, हाँ जी शुक्ला जी। सर वो 9 से 11 की रिपीट करो ना, वो थोड़ा मिस हो गया, बीच में नेटवर्क खराब हो गया था। तो 9 से 11 के बीच में जो ट्रिपल बताया ना वो खराब हो गया। ट्रिपल वार्मर, हाँ ट्रिपल वार्मर। 9 से 11 बजे के बीच में बॉडी के अंदर हीट बढ़ी हुई होती है, याद रखना। ठीक है, ये क्या बॉडी को हीट बैलेंस करने का काम आता है, ये याद रखना। ठीक है, 9 बजे से ये इस समय हमारा भाई सब कुछ बैलेंसिंग का काम होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स काम कर रही होती है, आपका मानसिक मेंटली वर्क बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। इस समय बॉडी की हीट को बैलेंस करना होता है। बॉडी की हीट पूरी बॉडी में बैलेंस कर रही होती है। ठीक है, तो ये बॉडी का टेम्परेचर को बैलेंस करने के काम आता है। ठीक है, इस चीज को समझने का प्रयास करें। इसको आने वाली क्लासों में और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा जब आपको मेरिडियनोलॉजी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ जी अजीत कुमार जी बोलिए। सर जरा पेरिकार्डियन क्या होता है एक बार बता दीजिएगा। पेरिकार्डियन जिस एक मसल होती है जिससे हार्ट बनता है। हार्ट जिस मसल का बना होता है उसको पेरिकार्डियन मसल्स कहते हैं, पेरिकार्डियन कहते हैं। पेरिकार्डियन का कनेक्शन आपके ब्रेन से है, समझ लो। अगर आपके ब्रेन के लिए कोई ऑर्गन नहीं बताएगा, क्या ब्रेन कोई ऑर्गन नहीं है। ब्रेन को कौन चलाता है? पेरिकार्डियन चलाता है। ठीक है, पेरिकार्डियन क्या है? हार्ट की मसल्स को पेरिकार्डियन कहते हैं। ठीक है, पेरिकार्डियन एक मसल है। तो पेरिकार्डियन का मतलब आपका ब्रेन। तो आपका ब्रेन किस टाइम बहुत अच्छा काम कर रहा होता है? 8 बजे के आसपास। ठीक है, तो पूरे दिन जो आपने काम किए हैं, तो रात के टाइम उनका चिंतन करो बैठ के। आज सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या क्या काम करे, कौन कौन से अच्छे काम करे, कौन कौन से जैसे मर्जी काम करें, दोनों का डिफरेंस करते हैं। उस समय आप सोचने का काम ज्यादा करें तो बहुत अच्छा काम करता है, दिमाग बहुत अच्छा काम करता है उस समय। ठीक है, लोग अपने आप को उस समय राजा की तरह फील करते हैं। फीलिंग उनके समय अलग अलग होती है। ठीक है, कभी इस चीज को आज चेक करना कि आपकी फीलिंग उस समय कैसी होती है और बाद में कैसी होती है। ठीक है, दिमाग उस समय बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, अपने आप को जज कर पाते हैं। आप दूसरों को जज नहीं करते उस टाइम, अपने आप को जज करें। लेकिन हम क्या करते हैं, पूरा टाइम अपना किस में लगा देते हैं? टीवी देखने में, घर वालों को देखने में, रात के 12 बजे खाना खाने में। चले, थैंक यू सर। चले भैया, कोई अनम्यूट रह गया हो अपने आप को पहले म्यूट कर ले।
सॉरी सुन नहीं रहे थे, दोबारा हो गया। अपने आप को म्यूट कर ले। चले नेक्स्ट टॉपिक हमारा थोड़ा वहीं पे आते हैं, इमोशंस से वाले। हाँ जी सुभाष जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अब तो लाइफ स्टाइल ही बदल गई है, रात को खाना दिन में सोना। तो सर आप उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसा होना चाहिए हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। हाँ यही तो सर बीमारी का कारण है। हाँ सर आपने तो एक बार इसको पढ़ाया सर पूरा ये प्रॉब्लम क्लास, आज रिपीट कर रहे हैं सर। हाँ चलिए अब जरा अगला टॉपिक पढ़ ले सर। जी जी आज हमारी ये आखिरी क्लास है बेस्ट 10th वालों के लिए। फिर आपके एग्जाम है 15 तारीख को, और वो भी बता रहा हूँ कि जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पेपर में कोई लेना देना नहीं है, पेपर में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसमें से कोई ये सोचे कि सर अभी कल ही तो पढ़ाया था फिर आज पेपर ले रहे हो, कहीं पेपर में कुछ ऐसा हो, इसका कुछ पेपर में नहीं आएगा। पेपर में सिर्फ रिफ्लेक्स और जो सुजोक आएगा, ठीक है। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है जो मैं हर किसी के दिमाग में डालना चाहता हूँ। वुड मतलब लीवर और गॉल ब्लैडर। एक ठंडा होता है एक गर्म होता है, ठीक है। सत्यवीर जी एक बार पढ़ ले, उसके बाद हाथ खड़ा करना। वुड का मतलब है एक एज होती है 0 साल से लेके, और हम इसको 15 साल तक मान ले। अगर कोई बच्चा जन्म से लेके और 15 साल तक अगर उसमें वुड बढ़ा हुआ है, वुड मतलब एंगर, यानी उसका लिवर एक्टिव रहता है, तो वो ठीक है, नॉर्मल बात है। भाई बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में बच्चे बैठते नहीं है, इधर से उधर उधरते रहते हैं, ये सामान तोड़ रहे हैं, वो सामान फेंक रहे हैं, उधर सारे दिन उनके पीछे उनके माँ बाप दौड़ते रहते हैं। हम पकड़ के घर में लेके आते हैं, बच्चे बाहर भाग जाते हैं। ये क्या एक नॉर्मल बात है, अच्छी बात है, इसको बुरा नहीं मानना। यानी तो उनके बच्चों में लिवर एक्टिव है, ये अच्छी बात है। अगर किसी के बच्चे घर में ही बैठे रहते हैं, सारे दिन बैठ के फोन चलाते रहते हैं, खाना और बैठे रहना, बाहर खेलने नहीं जाना, कोई फिजिकली वर्कआउट नहीं करना, यानी उनका लिवर एक्टिव नहीं है, तो वो बीमार है। तो वो क्या है, सारे बीमार है, याद रखना। पहले होता था कि माँ बाप, भाई हमें पता है कि हमारे माँ बाप बाहर से ढूंढ के लेके आते थे, कहाँ कौन से पार्क में मिलेगा। मेरी माँ खुद डंडा चप्पल लेके ढूंढ रही होती थी, भाई बेटा कहाँ गया है, कहीं इधर कहीं उधर, ढूंढ ढांड के पकड़ के शाम तक लेके आ रही होती थी, कहाँ गया था घूमने के लिए। अब उल्टा होता है, माँ बाप धक्का देते हैं, बेटा बाहर जाके खेल, बच्चा घूम फिर के वापस घर में आ जाता है। खेलना बंद हो गया है। मैं कहता हूँ पार्क सारे खाली हो गए हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के पार्क खाली है एकदम। दिल्ली के पार्क में कौन बैठे, वो पार्क पत्ते खेलने वाले बैठे हैं, जो ताश के पत्ते खेल रहे हैं वो सारे बुड्ढे बैठे मिलते हैं, बच्चे ही नहीं मिलते खेलने को। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि अब उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, अब वो बड़े हो गए हैं। अब बचपना खत्म होता जा रहा है। बच्चों का बचपना जब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो लीवर के मरीज हो जाएंगे, लीवर एक्टिव नहीं रहता, ये चीज दिमाग में बैठा हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लीवर के बाद आता है फायर, यानी इसमें और हमने जोड़ दिए 15 से 30 साल। 15 से 30 साल तक के बीच में फायर एक्टिव रहती है। फायर मतलब जॉय। ये व्यक्ति बिना मतलब खुश रहते हैं, और इनमें इतना ज्यादा जोश होता है कि पूछो नहीं, इतना ज्यादा जोश होता है कि भाई पूछो नहीं, कि उसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। लेकिन उल्टा होता जा रहा है, उल्टा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? ऐसे व्यक्ति किसी की नहीं सुनते। उनमें क्या होती है, फायर बढ़ी हुई होती है, फायर बढ़ी हुई होती है।
ये चीज समझ में आनी चाहिए। फायर बढ़ी हुई होने का मतलब क्या है, पता है किसी को? बताओ सर, क्या होती है फायर बढ़ जाए? सर अपने अंदर एनर्जी ज्यादा रहना, एनर्जी लेवल का। हाँ जी ध्रुव कुमार जी बोलिए। जी सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ एनर्जी लेवल बढ़ा होना होता है सर, और कुछ करने की चाह, कुछ नई खोज में लोगों को लगे रहना। हेलो सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, बहुत बहुत बढ़िया। कुछ आगे मतलब नई चाह, कुछ खोज करने की, और किसी की ना सुनना, इसलिए कि कुछ करने की चाह होती है उनके अंदर, उन्हें लगता है कि सारे लोग गलत हो। ध्रुव कुमार जी की बात को जरा बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। ऐसे लोग किसी की नहीं सुनते। जी सर। ऐसे लोग किसी की नहीं सुनते, किसी को किसी ने कुछ कहा नहीं उसको तुरंत तुरंत जवाब दे देते हैं। तूने दो बातें बोली नहीं, उन्होंने तुरंत उठा के दो चार रख दिए। इसका मतलब फायर बढ़ी हुई है। ऐसे लोग कभी किसी की नहीं सुनते। फायर उनमें बहुत ऊपर रहती है। फायर कुछ कर गुजरने की चाह। अभी पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी, जितने शहीद होने वाले थे ना, वो सारे फ्रंट पे होते हैं। कहाँ होते हैं? फ्रंट पे। उनकी एज कितनी होती है? 30 से नीचे ही होगी, 30 से ऊपर नहीं होगी। जो सेना में आगे लीड करते हैं वो सारे 20 से लेके 30 साल के बीच वाले सारे के सारे सेना में आगे की तरफ होते हैं, और जो 30 से पीछे ज्यादा उम्र वाले वो सारे बैक साइड में होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लड़ते हुए सबसे पहले अपने बीवी बच्चे परिवार ये ध्यान में आने लगते हैं, इसलिए उनको इतना तो पीछे आ। और जिनमें फायर ज्यादा होती है वो सारे आगे होते हैं, फ्रंट पे। उन्हें चिंता नहीं है, बीवी बच्चे घर किसी को कोई चिंता नहीं। उनको समझेगा उसने एक मारा नहीं, हमने दो मारने हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फायर बढ़ी हुई है। मेरी बात समझ में आ रही सभी को? ये फायर कौन सी एज में अच्छी रहती है? 15 से लेके 30 साल तक की। इस समय बीपी आपका 200-250 भी पहुंच जाए तब भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका बीपी बहुत ज्यादा है तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई आप हार्ट पेशेंट नहीं होने वाले। कोई चिंता मत करना कि आपका बीपी क्या 250 हो गया, कुछ चिंता नहीं। वो कौन सी उम्र में? इससे ऊपर वाली उम्र में अगर आपका बीपी 250 का 45 साल वाले व्यक्ति का अगर बीपी 250 आ गया तो वो हार्ट पेशेंट है, याद रखना। लेकिन उससे कम उम्र वाले का अगर है कुछ भी तो वो सब ठीक है। इस एज के अंदर फायर होनी चाहिए। फायर नहीं है तो वो व्यक्ति बीमार है। अगर फायर नहीं है तो व्यक्ति वो बीमार है। ये दिमाग में अच्छे से डालो। जब शादी होती ना, शादी की एज ही यही है। 15 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र में शादियां होती। अब शादी की उम्र 45 साल 50 साल होती जा रही है, वो अलग बात। एक वो ट्रेंड अलग चल पड़ा है बॉलीवुड वाला कि 45 साल की उम्र में शादी करना, लोग भी वैसे सोचने लग गए हैं। लेकिन ये क्या? क्योंकि इस समय फायर अच्छी होती है। इस समय जब मैरिज होती है तो वो बहुत ही अच्छी चलती है। और उस समय इस एज में फायर जब अच्छी हो तब आप जो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है, मेल और फीमेल दोनों की। और जो उनके बच्चे होंगे वो भी स्वस्थ होंगे। और जो ज्यादा एज में बच्चे होते हैं वो सारे बीमार होते हैं। 1 साल 2 साल का बच्चा नहीं, उसको चश्मा लगा हुआ होता है, मेंटली प्रॉब्लम होती, बहुत सारी शिकायतें होती है, भरमार बीमारियों की भर। क्यों? क्योंकि फायर जब ज्यादा थी तब हमने देखा नहीं। आपको चीजों को गौर से समझने का प्रयास करना, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। तीस साल में और मैंने जोड़ दिए 15 साल, कितने हो गए? तीस साल से लेकर 45 साल। इस समय क्या उनका अर्थ बढ़ा हुआ होता है? ऐसे लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए। इन लोगों को गुस्सा नहीं आता। 30 साल से 45 साल वाला व्यक्ति क्या
अर्थ मतलब स्टमक और स्प्लीन। अब इस चीज को समझने का प्रयास करना, जो 35 साल से ऊपर लोग हैं उनको मीठा खाना ज्यादा पसंद हो जाता है, उनका पेट अलग से निकल आता है। 40 साल के बाद पेट निकलना एक आम बात है। ऐसे लोगों को गुस्सा नहीं आता, ऐसे लोगों को गुस्सा नहीं आता। उनकी शादी हो जाती है, उनकी बीवियां 10 बार बातें सुनाती रहती है, बेचारे सुनते रहते हैं। क्यों उनको गुस्सा नहीं आता? क्योंकि वो उस एज में आ गए, स्टेबल हो गए। स्टेबिलिटी उनको, वो पूरी तरह सोच समझ के काम करते हैं। पेट से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या उनको बनी रहेगी, पेट उनका बाहर निकल आएगा, पेट से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। अगर 30 साल से और 45 साल के बीच में अगर आपको ऐसी समस्याएं हैं, पेट से रिलेटेड समस्याएं, पेट बाहर निकल गया है, तो उसके लिए बुरा मत मानना, ये आम बात है, ये नॉर्मल बात है। ऐसे लोगों को गुस्सा नहीं आता, ऐसे लोगों का जीवन एक जगह स्टेबल हो जाता है, वो चाहते हैं एक जगह में स्थिर हो जाए और काम करते रहे। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन ऐसे लोगों में गलती से इससे अपने से कम उम्र जीने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। अगर 40 साल वाला सोचे कि मैं 15 साल 25 साल वाली उम्र जी लूं, तो वो क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। अगर उनमें फायर बढ़ जाए तो वो सारे क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? फायर बढ़ाने का मतलब है हार्ट की बीमारियों को बुलावा भेजना। कैसे फायर बढ़ाते हैं भाई? दवाइयां खा खा के, अपने आप के अंदर फायर बढ़ा के, एक्सरसाइज करके और फैट बर्न करने वाली दवाइयां खाते रहते हैं, फैट पावर बढ़ाने वाली दवाइयां खाते रहते हैं। अपने आप को कैसा 20 से 25 साल वाली उम्र में ले जाना चाहते हैं, तो वो क्या, उनका बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चीज समझने का प्रयास करना। उस समय क्या स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिरता चाहिए। जहां आप स्थिर होने लगे, समझ लो आप 40 से 45 साल वाली उम्र जी रहे हैं। आज की तारीख में बहुत सारे बच्चे 40 से 45 साल वाली उम्र जी रहे हैं। होना चाहिए है वो 15 से साल के, 15, 16, 17 साल के, और है क्या? गोल मटोल, पेट बाहर निकला हुआ है, कोई काम नहीं करते, उनको कुछ भी कहते रहो, उनपे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही जगह बैठे रहते हैं सारे दिन। कुछ भाई अपने घर के बच्चों से कंपेयर करना, किसी दूसरे के बच्चों से कंपेयर नहीं करना। वो कौन सी उम्र जी रहे? 40 से 45 साल वाली उम्र जी रहे। व्यक्ति की उम्र कैसे कम होती है ये याद कर लेना। वो कौन सी उम्र जी रहे, उसके बाद कौन सी एज आएगी, उसके अकॉर्डिंग समझ लेना कि उसको अभी यंग एज था, उसका लीवर वाली जी, उसको एज जीनी थी, वो जी कौन सा रहा है? अर्थ वाली, स्टमक वाली एज जी रहा है, यानी कि 40 से 45 साल वाली। तो उसका सोचने का ढंग भी बिल्कुल वैसी हो जाएगा, बड़ों की तरह। बहुत सारे बच्चे हैं जो बड़ों की तरह बातें करते हैं, उनके घर वाले खुश होते हैं कि वाह हमारा बच्चा कितना टैलेंटेड है, इतना अच्छा सोचता है। भैया अच्छा नहीं सोचता, वो बीमार हो गया, बीमार। वो बड़ों की तरह सोचने लग गया है, उसमें बड़ों वाली बीमारियां आ जाएंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने स्टमक से रिलेटेड बीमारियां और उनके इमोशंस बताए थे। आपके बच्चों में वैसे इमोशंस आ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है, उसके बारे में जरूर सोचना। आगे बढ़ते हैं। से 60 साल। अब क्या मेटल ऑर्गन इसमें एक्टिव रहता है? कौन सा ऑर्गन? मेटल, यानी कि लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, LI। यानी उनको लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी बनी रहेगी, तो इसके लिए चिंता नहीं करना, ये एक आम बात है। ठीक है? लंग्स, ऐसे लोग चिंता ज्यादा करते हैं, उदास ज्यादा रहते हैं, ठीक है, दूसरों की चिंता ज्यादा करते हैं। डिप्रेशन, 50 से 60 साल वाले व्यक्ति को हो रहा है, ये आम बात है। ठीक है, लेकिन यही उम्र अगर बच्चे जीने लग जाए, अगर 15 साल का वाला व्यक्ति, बच्चा, अगर उसको
चिंता करने लगा, डिप्रेशन होने लग गई, अगर तो वो कौन सी उम्र जी रहा है? वो 45 से 60 साल वाली उम्र जी रहा है। ये चिंता का विषय है, सोचना चाहिए। अगर कोई 30 साल वाले व्यक्ति को चिंता लग जाए तो वो कौन सी बीमारी हो जाएगी उसको? लंग्स की प्रॉब्लम, यानी कि 45 से 60 साल वाली उम्र वो जीने लग गया है। ये चिंता का विषय है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? यंग एज का है और कौन सी उम्र जी रहा है वो? उसको चिंता है, टेंशन है, डर है, यानी कि वो 60 साल वाली उम्र जी रहा है और उसको लंग से रिलेटेड समस्याएं लंग से रिलेटेड समस्याएं हैं, पेट से रिलेटेड समस्या, उसका पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन उसको बनी रहती है, यानी कि और उसका सोचने का ढंग भी बड़ों की तरह, कैसे है? बड़े लोगों की तरह सोचने लग गया वो बीमार है। उसकी चिंता करनी पड़ेगी हमको, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इलाज की जरूरत उसको है। बूढ़े बाड़े लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम है, वो इलाज जल्दी ठीक हो जाएंगे। कोई दूसरी वो एज का हो गया, वो जल्दी ठीक नहीं होने वाले। सर ये चीज तो इस समय 30 से 45 साल की उम्र में हो गया है। महाराज वही तो कह रहा हूँ, बीमारी, वो बीमार है, ठीक है, वो बीमार है। सर लोगों की उम्र यदि 60 साल ही रह गई है आज के हिसाब से, तो उसको बीमार कैसे माना जाएगा सर? सर 60 साल इसीलिए तो हो गई है। अगर आप 30 साल की उम्र में और 60 साल वाली उम्र जी रहे हो, मेरी बात ध्यान से समझना, 30 साल की उम्र में 60 साल वाली उम्र आप जी रहे हो, तो आगे क्या होगा? तो आगे जो एज आएगी वो उससे आगे वाली आएगी ना, उससे पीछे वाली तो आएगी नहीं। 30 मेरी उम्र मान लो अगर 25 साल है, अगर मैं लंग्स का पेशेंट हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन का पेशेंट हूँ, तो मेरी उम्र कितनी? 25 साल नहीं है, कितनी साल है? 60 साल है। 8 साल। अजीत जी मेरी समझ में आ रही है? मेरी उम्र क्या हो गई? 60 साल। तो आगे के 15 साल में मैं क्या होगा? 75 साल। तो मेरी, ठीक है, 25 साल नहीं, आगे के 50 साल में मैं भगवान को प्यारा हो लूंगा। समझ में आ रही मेरी बात? कि आप जिस एज में हैं उस एज की बीमारियां आपको लग रही है तो आप नॉर्मल बात है, ठीक है। छोटे बच्चों का पेट नहीं खराब रहता, उनको लीवर की दवाइयां चलती रहती, लीवर उनका बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। ये समझ में आ गई मेरी बात? ये दिमाग में बैठा लो कि 0 से लेके 20 साल 15 साल तक लीवर जबरदस्त रहता है, कुछ भी खाएं वो सब हजम, कुछ भी खाएं सब हजम। लेकिन वो बचपन में ही बूढ़े वाली उम्र जी रहे, बचपन में ही वो मोटापा 45 साल वाली एज जी रहे। जब मोटापा हो गया, मोटे से हो गए हैं, हिलते डुलते नहीं है, कुछ भी, सिर्फ उनको खाने की चिंता रहती है, सिर्फ उनको खाने की चिंता रहती है। 40 साल से 45 साल वाला व्यक्ति क्या अपने वाइफ से पूछता है आज खाने में क्या बनना है? वो आप उसको खाने की चिंता और किसी चीज की चिंता नहीं है, उसको खाने की चिंता, आज खाने में क्या बनना है? नहीं, आज खाने के बाद ना कुछ मीठा भी बना लेना, आज ये भी मंगवा लेना, ये भी कर लेना, उसको सिर्फ खाने की चिंता रहेगी। याद रखना, वो 45 साल और 50 साल वाली एज जी रहा है, ठीक वही हाल बच्चों का हो रहा है बेचारा अभी 15 साल 16 17 साल का, उसको माँ आज खाने में क्या बनाने? माँ आज खाने में मीठा भी चाहिए, आइसक्रीम भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। वो खाने की चिंता कर रहा है अपने पेट के, उसको पेट के रिलेटेड बीमारियां बनी रहेंगी। तो वो कौन सी उम्र जी रहा है? ये उम्र का एक सर्कल है, ये लाइफ सर्कल है, ठीक। फिर वापस 0 पे आना है। इस चीज को समझने का प्रयास करें कि आप कौन सी एज जी रहे हैं, दूसरे को नहीं जीने सोचना। थैंक यू सर। वापस अब 60 साल से ऊपर जितने भी हैं, मैं 60 साल से ऊपर जितने भी हैं, 100 साल मान लेता हूं, 100 साल तक कौन जीवित रहता है वो अलग बात है। वो सारे क्या किडनी और क्या यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड समस्याएं होंगी, यानी उनको यूरिन से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब यूरिन से रिलेटेड क्या समस्या होती है? ऐसे व्यक्तियों को डर ज्यादा लगता है, ऐसे व्यक्ति स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उनमें किसी ना किसी प्रकार का डर बना रहता है, थकान रहती है,
ये क्या आम बात है इस एज वालों के लिए? आम बात है किसका? इस एज वालों के लिए आम बात है। कौन से 60 साल से ऊपर वाले की? उनको अकेलापन महसूस होता है, इनको अकेलापन महसूस होता है, इच्छा शक्ति कम हो जाती है, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है यहाँ पर आते ही आते। ये एक आम बात है, ये चीज हमारे समझ में आनी चाहिए, दिमाग में चीजें बैठानी है। इनको लीवर किडनी से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, ये एक आम बात है। ठीक है, ये दिमाग में अच्छे से बैठा हो। अब ये बीमारी बहुत सारे लोगों को कम उम्र में हो रही है वो 30 साल का, लेकिन उसको बीमारी कौन सी है? किडनी वाली, किडनी से रिलेटेड समस्याएं हैं। तो वो कौन सी उम्र जी रहा है? 60 से 100 वर्ष वाली उम्र जी रहा है। फिर वापस जीरो से स्टार्ट करना है, फिर वापस जीरो से स्टार्ट करना है। याद रखना, ये जीरो वाला हमेशा चलता रहेगा, ये बंद नहीं होता है। मैं इसको 0 से 15 ना करके 0 से 30 कर देता हूं, ये 0 से 20 कर देता हूं, मैं इसको 20 से 40 कर देता हूं। चलो अब कुछ को समझ में आने लगेगा। चलो ये 40 से 60 कर देता हूं, ये 60 से 80 कर देता हूं, ये 80 से 100 कर देता हूं। अब ठीक है, अब समझ में आएगा और अच्छे से। 80 से 100 साल तक की उम्र के वाले बीच की एज जी रहे, तो आपको किडनी से रिलेटेड कोई समस्या है उसको ठीक कर लो। आप बीमार हैं, आपको कौन सी उम्र जीनी है उसके अकॉर्डिंग सोचना चालू करो। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी। जहां इसको आपने ठीक कर लिया तो आपको सब कुछ ठीक होता रहेगा। अंजय श्रीवास्तव जी बोलो। हेलो, बोलो। हाँ सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। कैमरा ऑन करो पहले। हाँ बोलो। सर ये बोल रहे थे कि अभी आप जो लाइफ सर्कल बता रहे हैं, तो सर कभी कभी तो ऐसा भी मतलब होता है ना, जैसे बच्चे हैं, अभी आप बोले 0 से 20 ईयर आपका लीवर और जीवी एक्टिव रहता है, पर तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना, कुछ बच्चे हैं सर जो बड़े मतलब वही है 12, 15, 16, 18 है, तो हम तो जानते हैं सर बच्चे हैं, पर अभी अभी अमूमन कुछ ऐसी बातें हो जाती है, लोग कहेंगे अरे ये तो बच्चा ही है, इतना बड़ा हो गया सर, बच्चा है। तो ये लैंग्वेज वाली भी जो बात होती है ना, ऐसे लगता है बच्चों को भी लगता है बता अभी हमको लोग बच्चे बता रहे हैं। मेरी बात समझने का प्रयास करो। मैं बता रहा हूं कि इस उम्र में जो बीमारियां होती हैं वो एक आम बात होती है। समझने का प्रयास करना मेरी, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपको दूसरे एज में दूसरी बीमारियां लग रही हैं तो आप अपनी एज से ज्यादा जी रहे हैं, अपने एज से ज्यादा उम्र वाली एज जी रहे हैं। अब कोई बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, उसको लीवर उसका एक्टिव है, लेकिन वो लीवर की बीमारी ना होके, उससे लीवर के कोई सिम्टम्स ना होके वो लंग्स की प्रॉब्लम हो गई है, मान लो उसको लंग्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो वो व्यक्ति बीमार है, वो जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। उसके लिए दवाइयां चाहिए, इलाज चाहिए, उसको जरूरी है। लीवर की कोई प्रॉब्लम होगी वो जल्दी ठीक हो जाएगी। लीवर एक्टिव है, ये होना चाहिए। 20 से 40 साल तक की उम्र में फायर अच्छी होनी चाहिए। अगर फायर नहीं है तो व्यक्ति बीमार है। 20 साल 40 साल तक के उसका बीपी ज्यादा है तो वो नॉर्मल हो जाएगा, वो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन 40 साल से ऊपर वालों का अगर बीपी ज्यादा है तो वो बीमार है, उनके लिए हमको चिंता है, सोचना चाहिए क्यों उनका बीपी बढ़ा। बीपी 30 साल वाला उम्र वाला बीपी चेक कर रहा है तो उसको ठीक करना है। तो सर आप जो सर्कल बता रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है, मतलब जिस हिसाब से अगर जो आयुर्वेद में देखा जाए तो ये लाइफ सर्कल है, बट सर अगर जो उसको हम एक आंकड़ा के साथ देखें सर तो आपको 90% सर ऐसे ही मिलेंगे। तो देवी जी जो मिलेंगे उन्हीं का तो इलाज करना है, मैं वही तो समझा रहा हूँ। तो सर आप किसी इंसान सर उसको एक्सप्लेन करेंगे तो लोग कहेंगे पागल है। पागल क्या है, बीमार है। सर इस बात को भी थोड़ा समझ कहने से मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को तो वो बीमार लगते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ, मैं
मैं जिनके घर जाता हूँ उनके घर को कहता हूँ, घर में कहता हूँ बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजो, बच्चे बाहर खेलेंगे, उनका बचपन मत छीनो। हम क्या करते हैं, उस अपने बच्चों का बचपन छीनते हैं, उनको सारे दिन घर में बैठाते हैं कि सारे दिन वो या तो टीवी देखेगा या पढ़ता रहेगा, कंप्यूटर पे कराएगा, इसके बाद ये एक्टिविटी, उसके बाद वो एक्टिविटी, पूरे दिन वो बिजी रहता है। उसको खेलने का टाइम ही गायब कर दिया, उसका उड़ा ही दिया, खेलता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो बच्चे बीमार ही रहते हैं, याद रखना। डिप्रेशन का शिकार उनके बच्चे होते हैं जो खेलते नहीं है, याद रखना। ठीक है, जिस एज में जो चीज होनी चाहिए, अगर वो चीज उनको एक्सप्रेस करने के लिए नहीं मिल रही है तो वो व्यक्ति बीमार है। मेरे समझाने का मतलब ये है, और कोई नहीं है। जी रिंकू जी बोलो। सर प्रणाम सर जी। खुश रहिए, बताइए। सर जी का एक लड़की है, जैसे लेडीज से 2 बच्चे की माँ है, और उनको दिमाग जैसे पागल की तरह हो गया, तो उनको क्या करेंगे तो ठीक हो जाएगा? आपने एक बार भी डॉक्टर कॉल पे फोन किया कि सारी बीमारियों का इलाज मेरी क्लास में पूछना होता है देवी? सर एक और बात है, वो छोड़िए, वो हम डॉक्टर अंकल पर बात कर लेंगे। हाँ, छोड़ दिया। सर इस क्लास आज लास्ट क्लास है, तो इसका परीक्षा कब चलेगा सर? उसमें देखा है आपने, ग्रुप में देखा है, 15 तारीख को एग्जाम में आपका पेपर है। अच्छा, लिंक आया, पेपर कैसे कैसे देना है वो भी उसमें सिखाया गया है, देखा है आपने? देखो, खाली ये देखते हो कि क्लास कब आ रही है, बस वो लिंक मत देखो, और भी चीज देखनी है। ठीक है सर, वो देखें सर जी, सुजोग के बारे में आएगा बस? हाँ, दोनों के बारे में आएगा, रिफ्लेक्सोलॉजी और सुजोग के बारे में आएगा। जो पढ़ाया है बस वही आएगा, और कुछ नहीं आएगा। आज की क्लास का कुछ नहीं आएगा, चिंता मत करो। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, स्नेहलता जी बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये पूछना था, रिफ्लेक्सोलॉजी पद्धति में हाथों में कितने बिंदु होते हैं सर? मुझे रिफ्लेक्सोलॉजी में मतलब कितने बिंदु होते हैं हाथों में? हाथों में कितने बिंदु होते हैं? सर ये आज क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें वो डेमो है। तो सर उसमें क्या करना था, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, उसमें कुछ नंबर लिखे होंगे, 11, 12, 13, 14, 25, 26, कितने लिखे हैं? नहीं सर, 40, 38, 64, 6। हाँ, 38। कौन सा सही रहेगा सर? 38। सर मेरा राइट है फिर तो। हाँ, ठीक है। वो पेपर सैंपल के लिए है, आपको बताया गया ऐसा पेपर आएगा, वो वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, हाँ। मैंने कहा सर पढ़ा इसमें है नहीं, तो ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने किया आपसे। हाँ, लगा मेरे से टेस्ट ले रहे हो मेरा, चलो कोई नहीं। नहीं सर, थैंक यू सर।